BR06 मुजफ्फरपुर में है आप जनाब। और आज की सुबह हम लोग जा रहे हैं मुजफ्फरपुर से मोतिहारी। क्यों? क्योंकि आज है मेरा जन्मदिन और 30 दिसंबर है आज। और ये सुबह सुबह चांदनी चौक से हम लोग मोतिहारी की तरफ रवाना हो चुके हैं। रास्ते में हम हैं, कुछ मेरे साथ मेरे प्रियजन हैं और एक बेहद खूबसूरत नज़ारा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू नीतीश राठौर्स ब्लॉग। और बहुत समय बाद आज ब्लॉग बना रहा हूँ और आप मेरे साथ हैं। अभी ये जो जगह है ये है मोतिहारी का एरिया अरेराज। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जो भी लोग बिहार से हैं इस लोकेशन को जानते हैं क्योंकि यहाँ पे पूजा पाठ बहुत ज़्यादा होती है। अरेराज हिंदुओं का एक काफ़ी अच्छा जगह है जहाँ पे भगवान की पूजा होती है, शिव भगवान की पूजा होती है। तो चलिए आज के इस ब्लॉग में हम लोग घूमेंगे अरेराज और आपको भी दिखाएंगे कि अरेराज कितना खूबसूरत है। कितनी दूरी है मुजफ्फरपुर, जब चांदनी चौक से आप चलते हैं तो 105 किलोमीटर है, ठीक चांदनी चौक से अरेराज। करेंगे बात इस पे भी, लेकिन बने रहे इस ब्लॉग में आगे। अभी चलते हैं मंदिर की परिसर की तरफ और देखते हैं कैसा है मंदिर, कैसा है नज़ारा। मंदिर परिसर में पहुंचने के बाद कुछ देर कार लगाने के बाद हम लोगों को पैदल चलना पड़ता है, क्योंकि भैया जहां आप पार्किंग करेंगे वहां से आपको लगभग 100 मीटर पैदल जाना पड़ेगा। वहां जाने के बाद मुझे एक पोखर दिखता है जिसकी कहानी काफ़ी रोचक है, आइए बताता हूँ। तो अभी हम लोग मौजूद हैं अरेराज में और आपको बताएं कि पीछे जो आप पोखर देख रहे हैं इसको पार्वती कुंड के नाम से जानते हैं। अब इसके पीछे एक बहुत रहस्यमय कहानी है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं कि पानी देना ज़रा भगवान, तो पार्वती जी उनसे कहती हैं कि पानी नहीं, मेरा पोखर है, आप उसमें हाथ धो लीजिए। और उसके बाद ऐसा हुआ कि इस पोखर का रंग जो है वो भांग के कलर की है। इसके पानी को आप कितना भी अगर निकाल देंगे उसके बावजूद भी इसमें जो पानी रखा जाता है वो फिर से हरा हो जाता है, भांग के कलर का हो जाता है। तो एक दैविक शक्ति है, भगवान का कृपा है कि इससे पानी अगर आप कितना भी निकाल दें फिर से इसमें जो पानी रखा जाता है वो फिर से भांग कलर का हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि भगवान शिव इसमें हाथ धोए थे और हाथ में शायद भांग था, इसलिए इसका कलर जो है कभी चेंज नहीं होता। आप कितना भी पानी निकाल दें कलर जो रहेगा यही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अरेराज में और कितना कुछ हम लोग देख सकते हैं, आपको बता सकते हैं। इस ब्लॉग में सिलसिला जारी रहेगा। मंदिर परिसर में एंट्री लेने के बाद मुझे जो कुछ नज़ारा दिखता है वो काफ़ी अद्वितीय था। इससे पहले मैंने इतने खूबसूरत मंदिर को बहुत ही कम जगहों पे देखा है। अरेराज मैंने नाम बहुत बार सुना था, लेकिन मैं वहाँ पे आज पहली बार मौजूद था। मेरे लिए यह नज़ारा काफ़ी खूबसूरत था। अब जैसे ही हम लोग पूजा करने वाले होते हैं, क्योंकि आज मेरे बर्थडे पे रुद्राभिषेक करना था, इसलिए पंडित जी हमें कहते हैं कि आप लोग यहाँ पे बैठ जाएं और इंतज़ार करें। और हम लोग कुछ ऐसा ही लगभग 30-35 मिनट तक करते हैं। उसके बाद रुद्राभिषेक का जो है वो कार्य स्टार्ट होता है और कुछ इस तरीके से नज़ारा वहाँ पे होता है। ओम गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् गंगा नमः। मंत्रों के उच्चारण के बीच हम लोग बैठे रहते हैं और लगभग 1 से 1.5 घंटे ये पूजा अर्चना चलती है। पंडित जी के स्वर में ये संस्कृत के शब्द, ये श्लोक और हाथ जोड़े खड़ा मैं, एक अद्भुत एहसास था अरेराज में। पूजा कंप्लीट होने के बाद हम लोग निकलते हैं बाहर और पंडित जी मेरे हाथ में बांधते हैं रक्षा सूत्र। और शायद ये रक्षा सूत्र इसलिए भी ताकि मैं कुछ आगे करूं। जन्मदिन था और एक एक करके हम लोग सारे लोग रक्षा सूत्र बंधवा लेते हैं। उसके आगे की जो नाम है, जैसे अरेराज के नाम से फेमस है, लेकिन सोमेश्वर नाथ महादेव के नाम से ये मंदिर जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आगे पीछे विष्णु मंदिर भी है, भैरव काल मंदिर भी है, आप मेरे पीछे देखेंगे, और पार्वती मंदिर है यहाँ पे। तो बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे जो कि आप आएंगे तो एक लोकेशन पे ही 4-5 मंदिर से ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे और अन्य भगवान का है। और मेरे पीछे आप देखेंगे तो श्री हनुमान मंदिर भी है। तो यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे आपको बहुत सारे भगवान के मंदिर मिलेंगे। मुख्य जो है कि वो श्री सोमेश्वर नाथ भगवान के नाम से फेमस है, लोग यहाँ पे जानते हैं, अरेराज के नाम से जानते हैं। अरेराज एक एरिया है ये जहाँ पे मंदिर है, सोमेश्वर नाथ मंदिर। रक्षा सूत्र बंधवाने के बाद अब वहाँ का कुछ मार्केट जो है उसको एक्सप्लोर करने की बारी थी और हम लोग निकल पड़ते हैं। वहाँ छोटे छोटे दुकान थे जहाँ पे लोग नॉर्मली बद्धी, प्रसाद या फिर जो भी छोटे मोटे चीज़ हैं जिन्हें बेचकर अपना गुजारा करते हैं, वहाँ से कुछ प्रसाद खरीदते हैं और फिर हम निकल पड़ते हैं आगे की तरफ। आगे कहाँ? तो आगे हम लोग निकलते हैं मोतिहारी की तरफ। मोतिहारी में गांधी संग्रहालय घूमने जा रहे हैं हम लोग। मोतिहारी को मैं पहली बार देख रहा हूँ क्योंकि पहली बार मैं मेन मोतिहारी के मार्केट में गया था और जाने के बाद ऐसा लगा कि अपना मुजफ्फरपुर मोतिहारी से थोड़ा तो आगे ज़रूर है। अब मोतिहारी वाले लोग कमेंट में इस पर गुस्सा करेंगे, लेकिन हकीकत यही है। और इन्हीं खट्टी मीठी बातों के साथ हम लोग पहुँच जाते हैं गांधी संग्रहालय। पूजा हुई और उसके बाद अभी हम लोग गांधी संग्रहालय में है। पीछे बच्चे खेल रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे। चलिए आगे पहले देखते हैं कि यहाँ पे कितना कुछ है गांधी संग्रहालय में, मोतिहारी में। मोतिहारी पहली बार घूम रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, देखते हैं मोतिहारी में
कुछ किस तरीके का नज़ारा देखने को मिलता है। गांधी संग्रहालय में मुझे एक देखने को चीज़ मिलती है कि जो कि महात्मा गांधी को 1917 में भेजी गई थी। जब सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी पहुंचे थे मोतिहारी, और वहां उस वक्त जो वर्तमान जो डीएम था वहां का, उसने महात्मा गांधी को क्या लिखा था वो गांधी संग्रहालय में लिखा हुआ था। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यूं बजरी आपको आगाह किया जाता है कि इस जिले में आपकी उपस्थिति जन शांति के लिए खतरनाक है और घोर अव्यवस्था फैला सकती है। अतः इसके द्वारा आपको आदेश दिया जाता है कि आप अपनी उपस्थिति इस जिले से हटा लें तथा अगली उपलब्ध रेलगाड़ी से जिला छोड़ दें। मेरे न्यायालय के मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 16 अप्रैल 1917 को जारी किया गया। W.B. हॉकॉक, जिला दंडाधिकारी चंपारण। महात्मा गांधी जब सत्याग्रह कंप्लीट करने वाले थे, वहाँ से उनको हटाने के लिए ये नोटिस उनको भेजा गया था कि आप जिले को छोड़ दें। देखिए, नए शहर को एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। कहीं कहीं पे जितने भी आप नए जगहों को देखेंगे, आप ज़िंदगी का एक बेहतर नज़रिया जो है देखते जाएंगे। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, तो यहाँ पे जो लोगों की भाषा है वो थोड़ी सी अलग है। जैसे कि कह रहे हैं कि जाता नहीं टिकट वो ले ले नीनू, 5 रुपये एक टिकट बा, पाँच आदमी के 25 रुपया भइल, 10 रुपया गड़िया के 35 रुपया। तो यहाँ की जो भाषा है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर बिहार में ही बात करें कि भोजपुरी बोलते हैं, तो लेकिन बिहार का जितना भी अलग हिस्सा है वहाँ पे भोजपुरी बोलने का तरीका अलग है। चलो तनी संग्रहालय में मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पे बिजली नहीं है। खिड़की के सहारे आपसे बातें कर रहा हूँ। पीछे अभी हम लोग मौजूद हैं महात्मा गांधी संग्रहालय मोतिहारी में। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्मृति शेष जितनी भी चीज़ें हैं उनसे महात्मा गांधी से जुड़ी हुई रखी हुई हैं यहाँ पर। आप जब भी आएंगे देख सकते हैं। मात्र 5 रुपये टिकट है। एक बार आके देखिए, जानने की कोशिश कीजिए कि गांधी कौन थे, कितने महान थे। पीछे अंधेरा है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिखा सकते, लेकिन मैं अभी संग्रहालय में ही मौजूद हूँ। तो आकर एक बार आप जब भी मोतिहारी आएँ तो आकर देखिए कि कौन थे महात्मा गांधी, कितनी चीज़ें उनके पीछे थी, कितने महान थे। महानता को देखने का एक मौका मिलेगा मोतिहारी में जब आप आएंगे गांधी जी के बारे में। कोट से हमको खा गया बेहुदा। न्यू साई रेस्टोरेंट, जो कि मुझे वहाँ पे मैंने अपने दोस्त से पूछा कि वहाँ जो मोतिहारी से था कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं, और फिर वहाँ पे कुछ खट्टी मीठी बातें हुई, थोड़े हमने केक काटे, कुछ बातें की, कुछ खाना खाया। चलो भाई, और फिर ये नज़र चलिए काटी हो गया। हाँ, हो गया, बंद हो नहीं रहा। 2 क्लास वाला भाई बड़ा है, और इसी के साथ अपने जीवन का 26 वर्ष जो है कि सक्सेसफुली बर्बाद कर लिया है। लीजिए, अब हो गया। बर्थडे सेलिब्रेशन का एक करके हम लोग केक काटे, और फिर आगे की कहानी हम लोग आगे बढ़ के आ गए। केक काटने के बाद कहानी को अब एंड करने का वक्त है, और हम लोग मोतिहारी को छोड़ अपने होम टाउन मुजफ्फरपुर निकल रहे हैं। रास्ते में कुछ मोतिहारी की यादें और कुछ बेहतर सफ़र का अंदाज काफ़ी अच्छा लगा। अब बारी आपसे विदा लेने की। मिलेंगे अगले ब्लॉग में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।